क्रोएशिया के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान अपने बेटे को लेकर खेतों में चल रहा था। बादल गरज रहे थे, हवा तेज थी और अचानक आसमान को चीरते हुए एक बिजली की चमक जमीन पर गिरी, इतनी पास कि दोनों के पैरों के नीचे धरती कांप गई। लड़का डरने के बजाय उस चमक को देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में कोई जादू उतर रहा हो। किसान धीरे से बोला, डर मत, यह प्रकृति की ताकत है। लड़के ने जवाब दिया, अगर इंसान चाहे तो क्या वो इस ताकत को काबू में ला सकता है? उस पल किसी को नहीं पता था कि यही नन्हा लड़का एक दिन दुनिया की बिजली, रोशनी और तकनीक को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। उसका नाम था निकोला टेस्ला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे निकोला टेस्ला की। निकोला टेस्ला का जन्म किसी शाही परिवार में नहीं हुआ था, न ही उसके पास बचपन में कोई खास सुविधा थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी बात थी जो उसे दुनिया से अलग बनाती थी, उसकी कल्पना शक्ति। टेस्ला दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं देखता था, वो चीजों को अपने दिमाग में बनता, चलता और काम करता देख सकता था। जैसे कोई इंजीनियरिंग की मशीन हो और वो उसे बिना छुए, बिना कागज कलम के ही टेस्ट कर ले। लोग कहते थे, यह लड़का थोड़ा अलग है, लेकिन टेस्ला सोचता था, अलग होना ही मेरी ताकत है। बचपन में उसे बिजली से अजीब सा लगाव था। जब भी तूफान आता, वो खिड़की के पास बैठकर बिजली की चमक को घूरता रहता। उसके पिता को लगता था कि यह सिर्फ बचपना है, पर उसकी मां जानती थी, यह लड़का दुनिया को बदलने वाला है। उसकी मां खुद एक इन्वेंटर जैसी थी। घर में रोज कोई ना कोई नया उपकरण, कोई छोटा सा टूल, कोई आसान तरीका वह बना दिया करती थी। टेस्ला कहता था, मेरे पिता ने मुझे शब्दों का तोहफा दिया, लेकिन मेरी मां ने मुझे कल्पना की शक्ति दी। शायद इसी वजह से टेस्ला की सोच कभी भी साधारण नहीं रही, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। बचपन में उसका भाई मर गया और उस घटना ने घर का माहौल ही बदल दिया। पिता का ध्यान टेस्ला से हट गया और वो दुख में डूबे रहने लगे। टेस्ला के अंदर एक अजीब सा अकेलापन घर कर गया। वो किताबों में खो जाता, मशीनों के बारे में सोचता और घंटों घंटों तक एक ही विचार पर अटका रहता। एक रात जब गांव में तूफान आया हुआ था, टेस्ला खेतों में अकेला घूम रहा था। हवा तेज चल रही थी। अचानक हवा में घूमती एक बड़ी सी चक्री दिखी। टेस्ला ने उसे देखा और उसके दिमाग में एक पागल सी सोच आई, क्या कभी ऐसी घूमने वाली शक्ति को हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? यह वही बीज था जिससे सालों बाद टेस्ला का सबसे बड़ा सपना जन्म लेगा। ऐसा सिस्टम जहां बिजली दूर दूर तक बिना किसी रुकावट प्रवाहित की जा सके। स्कूल में उसकी तेजी से सब चकित रहते थे। उसे फोटोग्राफिक मेमोरी थी, एक बार पढ़ ले तो हमेशा के लिए याद। शिक्षक कहते, यह बच्चा या तो दुनिया बदल देगा या खुद को खो देगा, क्योंकि टेस्ला जितना दिमागी था उतना ही अलग थलग भी। उसके दोस्तों ने सुबह शाम खेला, लेकिन टेस्ला मशीनों की दुनिया में खोया रहा। एक बार वह एक किताब पढ़ रहा था और उसमें कुछ जटिल गणितीय समीकरण थे। उसे चुनौती लगी। उसने पूरा दिन और पूरी रात एक ही समस्या को अपने दिमाग में हल करते हुए बिताया और सुबह उठकर कहा, हो गया। उसके शिक्षक दंग रह गए, लेकिन टेस्ला के लिए यह आम था। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात साफ होने लगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या बिजली की है। गांवों में अंधेरा, शहरों में ठहराव, फैक्ट्रियों में सीमाएं, और इंसान की जिंदगी बस इसलिए रुक जाती है क्योंकि वह बिजली को दूर तक सही तरीके से भेज नहीं सकता। टेस्ला को लगता था, अगर हम बिजली को लॉन्ग डिस्टेंस तक बिना नुकसान के भेज पाएं तो दुनिया बदल जाएगी। यही विचार उसे आगे धकेल रहा था। जब टेस्ला बड़ा हुआ, उसने इंजीनियरिंग पढ़ने की ठानी, लेकिन पढ़ाई आसान नहीं थी। उसके पिता चाहते थे कि वह पुजारी बने, लेकिन टेस्ला तो बचपन से ही बिजली का पुजारी था। वह ताकत जिसे लोग सिर्फ डरते थे, वह उसे समझना चाहता था। डॉक्टरों ने एक बार कहा कि टेस्ला बहुत बीमार है, शायद अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। तभी उसके पिता ने कहा, ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दूंगा। टेस्ला उठ बैठा, ये वादा है? और बस जैसे कोई जादू हुआ, टेस्ला धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके भीतर बिजली की तरह नई ऊर्जा दौड़ गई।
अब मुझे रुकना नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में उसकी प्रतिभा और भी निखरी। वह क्लास में सबसे आगे बैठता, सबसे कठिन सवाल पूछता और हर मशीन को अपने दिमाग में खुद चलाकर परखता। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फीस भरना मुश्किल हो जाता। कई बार उसे खाना भी पूरा नहीं मिलता। पर टेस्ला भूख से ज्यादा अपने सपने में डूबा रहता था। तभी एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट की एक अवधारणा से हुई। लगभग सभी इंजीनियर डीसी, डायरेक्ट करंट को ही सबसे बड़ा विकल्प मानते थे। उस समय पूरा अमेरिका डीसी पर चल रहा था और थॉमस एडिसन इस तकनीक का राजा था। लेकिन टेस्ला को लगता था, अगर बिजली को दूर तक भेजना है तो एसी ही भविष्य है। यह विचार उसके दिमाग में बैठ गया। उसने कागज पर कई डिजाइन बनाए, फिर उन्हें मिटाया, फिर बनाया, फिर मिटाया, और आखिर में उसे समझ आया कि एसी एक डे ड्रीम नहीं, रियलिटी बन सकती है। लेकिन इसके लिए दुनिया से लड़ना पड़ेगा, और इस लड़ाई की सबसे बड़ी आग अभी शुरू भी नहीं हुई थी। बिजली की जंग, टेस्ला बनाम एडिसन। न्यूयॉर्क का बंदरगाह। 1884 की गर्मियों की सुबह एक लंबा दुबला पतला नौजवान फटे पुराने कपड़ों में, हाथ में एक छोटी सी डायरी और जेब में बस 4 सेंट लेकर खड़ा था। यह वही टेस्ला था जिसने यूरोप में एसी मोटर का सपना देखा था। जहाज से उतरते हुए उसने खुद से कहा, यह शहर मुझे या तो बर्बाद कर देगा या मैं इसे रोशनी की एक नई दुनिया दूंगा। न्यूयॉर्क उस समय एडिसन का शहर था। हर गली, हर लैंप, हर फैक्ट्री, हर अखबार, सब उसी के नाम से भरे हुए थे। एडिसन एक राष्ट्रीय हीरो थे। उनका नाम सुनकर लोग गर्व से सिर उठाते। वहीं दूसरी ओर टेस्ला था, एक अजनबी जिसे कोई जानता भी नहीं था। कुछ दिनों की संघर्ष भरी मेहनत के बाद टेस्ला को आखिर एडिसन की कंपनी में काम मिल गया। यह किसी सपने के सच होने जैसा था। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर के साथ काम करने का मौका किसी भी इंजीनियर के लिए यह सौभाग्य की बात होती। लेकिन टेस्ला के भीतर कुछ अलग ही उबल रहा था। वह एडिसन की हर मशीन को देखता, समझता और भीतर ही भीतर सोचता, ये सब अच्छे हैं, लेकिन ये दुनिया बदलने के लिए काफी नहीं है। डीसी सीमित है, और सीमित चीजें इंसान की प्रगति को रोक देती हैं। एक दिन एडिसन ने टेस्ला को बुलाकर कहा, मेरे डीसी जनरेटर में बहुत सी समस्याएं हैं। अगर तुम इन्हें सुधार दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला की आंखों में चमक आ गई। उसके लिए यह रकम किसी जादू जैसी थी। उसने पूरे जोश और जुनून के साथ दिन रात काम करना शुरू कर दिया। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने वे सभी समस्याएं हल कर दीं। वह गर्व के साथ एडिसन के पास पहुंचा। सर, आपके जनरेटर अब पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। एडिसन हंसा, एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन सर्द। टेस्ला, तुम यूरोप के लोग मजाक को बहुत गंभीरता से लेते हो। वो $50,000 वाला वादा मजाक था। ये सुनकर टेस्ला स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि दुनिया का इतना बड़ा इन्वेंटर उसके सपनों को इस तरह मजाक में बदल देगा। यह टेस्ला के अंदर एक गहरा घाव बन गया। उसी दिन उसने एडिसन की कंपनी छोड़ दी, बिना पैसे, बिना नौकरी, बिना किसी सपोर्ट के, लेकिन भीतर एक जलती हुई आग के साथ। यह वही आग थी जिसने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी जंग को जन्म दिया। एसी वर्सेस डीसी, टेस्ला वर्सेस एडिसन, वॉर ऑफ करंट्स। एडिसन दुनिया को अपने डीसी सिस्टम पर टिकाए रखना चाहता था। वह कहता, डीसी सुरक्षित है, स्थिर है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन सच्चाई यह थी कि डीसी लंबी दूरी तक बिजली भेजने में बेहद कमजोर था। वहीं दूसरी ओर टेस्ला का एसी सिस्टम बिजली को मीलों मीलों तक पहुंचा सकता था, सस्ता, तेज और शक्तिशाली। लेकिन इस बात को स्वीकार करना एडिसन के लिए आसान नहीं था। वह अमेरिका के हर कोने में मशहूर था। उसकी कंपनी, उसके निवेशक, उसका नाम, सब दांव पर लगे थे। अगर एसी जीत जाता तो एडिसन की पूरी दुनिया हिल जाती। और यहीं से शुरू हुआ बदनाम वॉर ऑफ करंट्स। एडिसन ने एसी को बदनाम करने की हर कोशिश शुरू कर दी। वह अखबारों में विज्ञापन छपवाता, एसी खतरनाक है, यह इंसानों को मार सकता है। यहां तक कि उसने कई सार्वजनिक प्रदर्शन किए जहां वह जानवरों को एसी करंट से झटका देकर मारता, ताकि लोग डरें और डीसी को सुरक्षित माने। टेस्ला यह सब देखकर टूट जाता था। उसके लिए विज्ञान इंसानों की मदद करने का रास्ता था, न कि डर फैलाने का।
पर एडिसन एक बिजनेसमैन था, उसकी दुनिया बाजार से चलती थी। टेस्ला साइंटिस्ट था, उसकी दुनिया ट्रूथ से चलती थी। पर दुनिया की कहानी में हमेशा एक मोड़ आता है, और यह मोड़ था जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। वेस्टिंगहाउस एक विजन रखने वाला बिजनेसमैन था। उसने टेस्ला का एसी सिस्टम देखा और कहा, यह दुनिया बदल देगा, मैं इस तकनीक को खरीदना चाहता हूं। टेस्ला ने उसे अपने सारे एसी पेटेंट्स बेच दिए, और फिर वह दिन आया जिसने टेस्ला को इतिहास में अमर कर दिया। 1893 का शिकागो वर्ल्ड्स फेयर, यह दुनिया का सबसे बड़ा फेयर था, और अमेरिकी सरकार ने एक सवाल पूछा, इस मेले को रोशनी कौन देगा, एडिसन का डीसी या टेस्ला का एसी? एडिसन को पूरा भरोसा था कि सरकार डीसी ही चुनेगी, लेकिन जब मशीनें टेस्ट की गईं तो सब दंग रह गए। एसी बेहद एफिशिएंट, सस्ती और पावरफुल साबित हुई, और इतिहास गवाह है, शिकागो वर्ल्ड्स फेयर चमक उठा टेस्ला की एसी रोशनी से। लाखों लोगों ने एक ही रात में महसूस किया, भविष्य एसी का है, टेस्ला का है। एडिसन की पूरी दुनिया हिल गई, न्यूज़पेपर की सुर्खियां बदल गईं। लोग कहने लगे, टेस्ला डिफीटेड एडिसन। लेकिन सच यह था, टेस्ला जीत तो गया था, पर उसकी जिंदगी में सिर्फ विजय नहीं थी। इस जीत के पीछे ऐसी कीमत थी जो उसके दिल और आत्मा को बहुत गहरी चोट पहुंचाने वाली थी, और यह चोट उसे आगे और भी बड़ी जंगों में धकेलने वाली थी। वायरलेस सपनों का जादूगर शिकागो वर्ल्ड्स फेयर में एसी की जीत के बाद दुनिया टेस्ला को एक नई नज़र से देखने लगी। वह अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, वह इंसान था जिसने अंधेरे को रोशनी में बदला, जिसने साबित कर दिया कि भविष्य वही बनाता है जो पुराने तरीकों से लड़ने का साहस रखता है। लेकिन इस जीत के साथ एक भारी बोझ भी उसके कंधों पर आ गया। अब उसे अपने सबसे बड़े सपनों को सच करना था। टेस्ला के दिमाग में सिर्फ बिजली ही नहीं घूमती थी। वह सोचता था, अगर हम करंट को दूर तक भेज सकते हैं तो क्या हम सूचनाएं भी भेज सकते हैं, आवाजें भेज सकते हैं? क्या पूरी दुनिया बिना तार के जुड़ सकती है? यह विचार पागलपन जैसा लगता था, लेकिन टेस्ला के लिए यह बस अगला कदम था। एसी सिस्टम की सफलता के बाद उसे वेस्टिंगहाउस का पूरा समर्थन मिल रहा था। दोनों मिलकर नई नई मशीनों पर काम कर रहे थे, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर, हाई वोल्टेज सिस्टम। टेस्ला अपने लैब के बीचों बीच खड़ा होकर घंटों प्रयोग करता रहता। कभी कभी इतना तेज वोल्टेज होता कि दीवारें नीली रोशनी से झिलमिलाने लगतीं। लोग डर जाते, लेकिन टेस्ला मुस्कुरा देता, ये रोशनी मुझे बुलाती है। लेकिन एक रात एक प्रयोग के दौरान एक चिंगारी ने लैब में आग लगा दी। देखते ही देखते उसकी सारी मशीनें, सारे नोट्स, सालों की मेहनत सब राख हो गया। टेस्ला बाहर खड़ा आग बुझने का इंतजार करता रहा, जैसे उसकी छाती के अंदर कोई चीज धीरे धीरे टूट रही हो। लोग कह रहे थे, अब यह आदमी खत्म है, ऐसा नुकसान कोई झेल नहीं सकता। लेकिन टेस्ला ने राख की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मैंने इन्हें बनाया है, फिर से बना लूंगा। और उसने सच में फिर से शुरुआत की, नंगे हाथों से, बिना डर के, बिना हार माने। इसी समय उसने एक और अविश्वसनीय खोज की, वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन। वह कहता था, एक दिन ऐसा होगा जब इंसान बिना तार के बिजली भेजेगा और हर जगह उपकरण चलेंगे। उस दौर में लोग तार को भगवान मानते थे। तार के बिना बिजली असंभव है, लेकिन टेस्ला हमेशा असंभव को हाथ पकड़कर संभव बना देता था। न्यूयॉर्क में उसने अपने नए लैब में एक ऐसा प्रयोग किया जिसने दुनिया को हिला दिया। उसने एक छोटा सा वायरलेस रिसीवर बनाया। उसने बिजली को हवा में भेजा और रिसीवर ने उसे कैच कर लिया। लैब के एक कोने में रखा बल्ब अचानक जल उठा, बिना किसी तार के। वैज्ञानिक दंग रह गए। यह जादू है। लेकिन टेस्ला शांत स्वर में बोला, यह जादू नहीं, विज्ञान का आने वाला भविष्य है। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आने वाला था, गुग्लियल्मो मार्कोनी का उदय। मार्कोनी एक युवा आविष्कारक था जो रेडियो पर प्रयोग कर रहा था। टेस्ला के कई पुराने पेटेंट उसने पढ़े, समझे और फिर अपनी मशीन बनाकर दुनिया को बताया, मैंने वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया। अखबारों ने उसे हीरो बना दिया। लोग कहते, मार्कोनी ने रेडियो खोजा। जब टेस्ला ने यह खबर सुनी तो वह मुस्कुराया। वह मेरा रास्ता चलते हुए दूर चला जाएगा।
दुनिया उस पर तालियां बजाएगी। ठीक है, लेकिन सच एक दिन सामने आएगा। उसकी यह मुस्कान मजबूरी की मुस्कान थी, क्योंकि टेस्ला जानता था वह एक साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन नहीं। और दुनिया अक्सर साइंटिस्ट को भूल जाती है, बिजनेसमैन को याद रखती है। उधर वेस्टिंगहाउस भी आर्थिक दबाव में आने लगा था। एसी सिस्टम पर बहुत खर्च हो रहा था, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा था, बैंक पैसे वापस मांगने लगे थे। और आखिर में वह दिन आया जब वेस्टिंगहाउस ने कहा, टेस्ला, अगर मैं तुम्हें रॉयल्टी देता रहा तो मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी। टेस्ला शांत होकर खड़ा रहा। किसी ने सोचा भी नहीं कि वह क्या करने जा रहा है। वह चुपचाप कमरे में गया, टेबल पर पड़े अपने एसी पेटेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए और धीरे धीरे उन्हें फाड़ दिया। मेरे पेटेंट्स तुम्हारे हैं, वेस्टिंगहाउस। तुमने मुझ पर भरोसा किया, मेरा सपना दुनिया तक पहुंचाया। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर टेस्ला चाहता तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। एसी रॉयल्टी से उसे करोड़ों डॉलर मिल सकते थे, लेकिन टेस्ला ने पैसों के बजाय अपना सपनों का साम्राज्य चुना। लोग कहते हैं टेस्ला खो गया था। नहीं, वह अपनी ही विशाल कल्पनाओं में इतना आगे निकल चुका था कि दुनिया उसे समझ ही नहीं पा रही थी। अब टेस्ला का अगला बड़ा सपना था, एक ऐसी टावर बनाना जो पूरी पृथ्वी को बिना तारों के जोड़ दे। उसने इसे नाम दिया वार्डनक्लिफ टावर। वह कहता, मैं पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली देना चाहता हूं। पहाड़, समुद्र, गांव, शहर, हर जगह एक जैसी रोशनी। लेकिन यही सपना उसके भविष्य का सबसे बड़ा दुस्वप्न बन गया, क्योंकि दुनिया मुफ्त चीजें पसंद करती है, लेकिन बड़े उद्योगपति और सरकारें कभी नहीं चाहती कि कोई इंसान दुनिया को फ्री एनर्जी दे दे। इससे उनकी शक्ति, उनका पैसा, उनका कंट्रोल सब खत्म हो जाता। जे.पी. मॉर्गन जैसे बड़े निवेशकों ने शुरू में टेस्ला पर पैसा लगाया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि टेस्ला बिजली बेचने नहीं, मुफ्त देने का सपना देख रहा है, उन्होंने फंडिंग रोक दी। टेस्ला, मुफ्त ऊर्जा, ये व्यापार नहीं है, पागलपन है। वार्डनक्लिफ टावर अधूरा रह गया। टेस्ला रातों को वहां खड़ा आसमान को देखता और सोचता, मैंने दुनिया को बिजली दी, क्या मैं उसे सपने नहीं दे सकता? लेकिन दुनिया उस वक्त व्यापार की थी, और व्यापार सपनों की भाषा नहीं समझता। टेस्ला की आंखों में चमक अभी भी थी, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे भारी होने लगा था। सपने विशाल थे, लेकिन दुनिया छोटी, और यहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसी राह पर बढ़ने लगी जहां उसका ब्रिलियंस तो बढ़ता ही गया, लेकिन साथ साथ अकेलापन, संघर्ष और हिम्मत का बोझ भी। वह प्रतिभा जिसे दुनिया समझ न सकी। न्यूयॉर्क का वह कमरा, एक छोटी सी मेज, कुछ घिसी हुई नोटबुक्स और कोने में खाने के लिए रखी एक ठंडी कॉफी, यही अब निकोला टेस्ला की दुनिया थी। दुनिया जिसे जादूगर कहती थी, वह अब किराए के एक शांत कमरे में रहता था। वार्डनक्लिफ टावर अधूरा रह गया, निवेशक दूर हो गए, और टेस्ला अपने सबसे गहरे अकेलेपन में डूबने लगा। लेकिन उसके भीतर जो आग थी वह बूझी नहीं थी। यह वह इंसान था जिसके लिए दुनिया तालियां बजाए या चुप्पी साधे। उसका दिमाग कभी रुकता नहीं था। वह हर रात लंबी वॉक पर निकलता, किसी पार्क में बैठ जाता और हवा में तैरते विचारों से नई मशीनें गढ़ता। कई लोग उसे पागल कहते, कई प्रतिभाशाली, और कई तो एक रहस्य। वार्डनक्लिफ के नष्ट होने के बाद भी टेस्ला ने हार नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मेरी सांसें चलती हैं मैं नई खोजें करता रहूंगा। और उसने ऐसा ही किया। इसी बीच कुछ ऐसी चीजें सामने आईं जिन्होंने उसे एक मिथक, एक पहेली बना दिया। ऐसी खोजें जिन्हें आज भी कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। सबसे पहले टेस्ला ने अर्थक्वेक मशीन का विचार उठाया। वह कहता था, हर चीज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, यहां तक कि धरती की भी। उसने एक छोटा सा मैकेनिकल ऑसिलेटर बनाया। इसे जब एक बीम से अटैच किया तो बीम धीरे धीरे इतनी तेज वाइब्रेट होने लगी कि टेस्ला को डर हुआ कि कहीं पूरा बिल्डिंग न गिर जाए। वह घबराकर मशीन तोड़ देता है और पुलिस को खुद फोन करके कहता है, यहां कुछ नहीं हुआ, बस प्रयोग गलत दिशा में चला गया। लोग हंसे, कहा टेस्ला पागल हो गया है। लेकिन असलियत
आज भी वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी में उसके विचारों की नींव मौजूद है। फिर आया डेथ रे, एक ऐसी ऊर्जा किरण जो किसी भी आक्रमणकारी विमान को दूरी से नष्ट कर सकती थी। टेस्ला कहता था, मेरी यह खोज दुनिया में युद्ध खत्म कर देगी। सरकारें इसे सुनकर चौंक गईं। कई देशों ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। पर टेस्ला ने कभी किसी को पूरी ब्लूप्रिंट नहीं दी। वह जानता था, मानव स्वभाव में विनाश छिपा है। अगर यह गलत हाथों में गया तो दुनिया के लिए त्रासदी होगी। वह अपने कमरे में बैठकर रातों को अपनी नोटबुक में इक्वेशंस लिखता, डायग्राम्स बनाता, कुछ मिटा देता, कुछ फिर से बनाता। उसकी कल्पना इतनी तेज थी कि वह मशीनों को दिमाग में चलाता, टेस्ट करता और सुधार भी कर देता, बिना एक भी पार्ट बनाए। लेकिन जितना उसका दिमाग आगे बढ़ रहा था, उतनी ही उसकी सामाजिक जिंदगी बिखर रही थी। टेस्ला कभी शादी नहीं करता, कभी परिवार नहीं बसाया, कभी किसी दोस्त से भी गहरी बात नहीं की। एक बार उसने कहा था, जो इंसान महान काम करना चाहता है उसके लिए भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। मेरा परिवार, मेरी मशीनें हैं। इस अकेलेपन ने उसे अलग बनाया, अद्वितीय भी लेकिन बेहद असुरक्षित भी। इसी बीच एक और चीज बढ़ने लगी, उसकी अजीब आदतें। टेस्ला सफाई को पागलों की तरह महत्व देता था। जहां भी जाता हाथों को बार बार धोता, सफेद दस्ताने पहनता, अपने कमरे में कबूतरों को खाना खिलाता और उनमें से एक सफेद कबूतर को तो वह अपनी आत्मिक साथी तक कह देता था। लोग कहते, टेस्ला का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन असलियत यह थी, उसकी भावनात्मक खालीपन को यही चीजें भरती थीं। पैसों की तंगी लगातार बढ़ती गई। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं रहते थे। कई बार होटल के मालिक उसके कमरे का किराया माफ कर देते। यह आदमी गरीब जरूर है, पर यह इंसान नहीं, चलता फिरता विज्ञान है। इसी दौरान दुनिया में मार्कोनी को रेडियो के आविष्कारक का सम्मान मिलने लगा। टेस्ला मुस्कुराया, पर उसके दिल में एक टीस उठती थी। वह जानता था, रेडियो के 17 पैटेंट्स उसके थे, जिन पर मार्कोनी ने अपनी मशीन बनाई थी। और फिर आखिरकार 1943 में टेस्ला की मौत के बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक रूप से फैसला सुनाया, रेडियो का मूल आविष्कारक निकोला टेस्ला है। लेकिन इंसाफ उस इंसान को मौत के बाद मिला, जिसने जिंदगी में सिर्फ धोखा, उपेक्षा और अकेलापन झेला। अब टेस्ला 60 की उम्र पार कर चुका था। दुनिया तेजी से बदल रही थी। नए वैज्ञानिक, नए उद्योगपति, नई तकनीकें। लेकिन टेस्ला अपनी ही दुनिया में कैद होता जा रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां उसका मस्तिष्क अभी भी 50 साल आगे की चीजें सोच सकता था, लेकिन उसकी जेब में अगले दिन का खाना खरीदने के पैसे नहीं होते थे। इस समय का टेस्ला एक दार्शनिक बन गया था। वह कहता, मैंने अपनी जिंदगी में जितनी ऊर्जा प्रकृति से ली है, उससे कई गुना मैं उसे वापस देना चाहता हूं। और यह बात उसकी हर खोज, हर विचार, हर सपने में दिखाई देती थी। पर सच यह भी था, दुनिया अब उससे दूर हो रही थी। उसके निवेशक चले गए, उसके दोस्त कम हो गए, उसका नाम खबरों से गायब होने लगा। और यह गिरावट उसे एक ऐसे अंत की तरफ ले जा रही थी जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। जब दुनिया सो गई और एक जादूगर चुपचाप चला गया, न्यूयॉर्क की ठंडी सर्दियों में एक अकेला बूढ़ा आदमी ब्रायंट पार्क की बेंच पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में चमक अब भी वही थी, गहरी, तेज, बिजली जैसी। लेकिन उस चमक के पीछे एक लंबी थकान छिपी हुई थी। यह निकोला टेस्ला था, वह इंसान जिसने दुनिया को बिजली दी, मशीनें दी, भविष्य दिया। लेकिन बदले में मिला अकेलापन, भूख और भुला दिया जाना। वह अब किसी लैब में नहीं, बल्कि एक छोटे से होटल के कमरे में रहता था। रूम नंबर 379, होटल न्यूयॉर्कर। एक सल्तनत जिसने इतनी बड़ी बड़ी खोजों की, उसके राजा के पास अपना घर भी नहीं था। हर सुबह वह पार्क तक पैदल जाता, अपने कबूतरों को दाना डालता। यह उसका एकमात्र सुकून था। एक सफेद कबूतर उसकी सबसे प्रिय साथी। जब तक जीवित रही, टेस्ला उसे रोज देखने जाता। एक दिन वह कबूतर मर गई और उसी दिन टेस्ला ने कहा था, आज मेरी जिंदगी की आखिरी रोशनी बुझ गई। उसके बाद वह और भी अकेला हो गया। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही थी। रेडियो, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, हर जगह टेस्ला की खोजें थीं, उसकी सोच थी, उसकी तकनीक थी।
लेकिन उसका नाम गायब था। कई लोग उसके आविष्कारों को अपना बताकर प्रसिद्धि कमा रहे थे। सरकारें उसकी फाइलें चुपचाप ले जा रही थीं। वैज्ञानिक उसकी खोजों पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं ले रहे थे। फिर भी टेस्ला शिकायत नहीं करता था। वह कहता था, एक दिन दुनिया समझेगी कि मैंने क्या देने की कोशिश की थी। उसकी जेब खाली हो गई थी। होटल न्यूयॉर्कर उसकी कमरे की फीस कई बार माफ कर चुका था। यह इंसान सामान्य नहीं है, इसे हम सड़कों पर नहीं छोड़ सकते। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह है, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा देता है उसे सबसे कम मिलता है। अब टेस्ला अपने जीवन के अंतिम प्रयोगों में डूब गया था। वह कहता था, मैं धरती की गहराइयों में छिपी ऊर्जा को खोज रहा हूं, ऐसी ऊर्जा जो युद्ध को खत्म कर दे, बीमारी को मिटा दे और इंसान को प्रकृति के और करीब ला दे। लेकिन इन प्रयोगों की पूरी जानकारी किसी को नहीं थी। उसकी नोटबुक रहस्यों से भरी थी। इक्वेशंस, स्ट्रेंज डायग्राम्स, अननोन फॉर्मूलास। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, यह किसी जीनियस की नहीं, किसी पागल की लिखावट है। लेकिन कुछ ने फुसफुसाकर कहा, इनमें कुछ ऐसा है जो दुनिया को बदल सकता था। 7 जनवरी 1933 की रात। हवा बहुत ठंडी थी। न्यूयॉर्क की सड़कें खाली थीं और होटल के रूम 3327 में टेस्ला अकेले बैठे थे। उनके सामने उनकी अंतिम नोटबुक खुली हुई थी। अंदर लिखी आखिरी लाइन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यही उनकी आखिरी सोच थी, यही उनका आखिरी संदेश। अगली सुबह कमरे का दरवाजा घंटों तक नहीं खुला। जब होटल का स्टाफ अंदर गया तो उन्होंने देखा, टेस्ला अपने बिस्तर पर शांत पड़े हैं। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी अंतहीन ऊर्जा में विलीन हो गई हों। कोई चीख नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक शांत मुस्कान। न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक दुनिया के सबसे बड़े अकेलेपन में मर गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अमेरिकी सरकार तुरंत कमरे पर पहुंची। उनकी नोटबुक, फाइलें, डायरी सब छीन ली गईं। कई दस्तावेज आज तक जनता के सामने नहीं आए। कुछ कहते हैं उनमें डेथ रे का पूरा ब्लूप्रिंट था। कुछ कहते थोड़ी अलग फिजिक्स, थोड़ी अलग रियलिटी के संकेत थे। और कुछ तो यह भी कहते हैं टेस्ला के दिमाग में जो था वह आज भी किसी के पास नहीं है। टेस्ला को दफनाया गया। बहुत कम लोग आए, कोई परिवार नहीं, कोई गरीबी नहीं, बस कुछ वैज्ञानिक जिनके दिलों में एक चिंगारी अब भी जल रही थी। अगर टेस्ला को सपोर्ट मिला होता तो शायद आज दुनिया बहुत अलग होती। वक्त बीतता गया। पहले अखबारों में उसका नाम गायब हुआ, फिर किताबों में कम हुआ, फिर लोगों की यादों से भी मिटने लगा। लेकिन जैसे हर महान आत्मा की रोशनी कभी पूरी तरह नहीं बुझती, टेस्ला की चमक भी लौट आई। आज उसके एसी सिस्टम के बिना कोई शहर नहीं चलता। उसके ट्रांसफार्मर के बिना कोई बिजली नहीं पहुंचती। उसके वायरलेस आइडियाज के बिना इंटरनेट नहीं चलता। उसके मैग्नेटिक फील्ड्स अंडरस्टूड किए बिना एमआरआई नहीं बनती। उसके रेडियो पैटेंट्स के बिना कम्युनिकेशन नहीं होता। और उसके सपनों के बिना वायरलेस फ्यूचर की कल्पना ही अधूरी है। टेस्ला की मौत अकेली थी, लेकिन उसके विचार आज पूरी दुनिया में जिंदा है। वह चला गया, पर उसने दुनिया को वह रोशनी दे दी जो उसके बाद भी लाखों सालों तक बनी रहेगी। वह एक जादूगर था, वैज्ञानिकों में एक कवि और इंसानों में एक ऐसी आत्मा जो अपनी ही खोजों से बड़ी थी। और यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि अगर टेस्ला जैसा इंसान फिर कभी जन्मा तो शायद दुनिया फिर से बदल जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।